स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घात 2 के बहुपद को डैश बहुपद कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शनल एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ऑप्शनल जिसमें ऑप्शन दिए होते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक, और आपके पास वन वर्ड भी आ सकते हैं, यानी कि आपको 1 या 2 वर्ड्स या डिजिट आपको लिखना पड़ सकता है। तो यहाँ ब्लैंक के फॉर्म में दिया है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है घात 2 के बहुपद को डैश बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 2 हो उस बहुपद को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्विघात बहुपद। हम यहाँ पे लिख देंगे द्विघात बहुपद। ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि रैखिक बहुपद की घात होती है। मेरे बच्चों, रैखिक बहुपद वो होता है जिसका, जैसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो वो एक रेखा बनता है। तो रैखिक बहुपद जैसे 2x जमा 3, 3y जमा 5, x माइनस 5, 2x माइनस 5। तो इस तरह के जो बहुपद है उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। यानी कि इसकी जो घात होगी कितनी होगी? देखो 1 1 1। तो जो रैखिक बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। और द्विघात बहुपद की, जैसे नाम से ही पता चल गया कि द्विघात यानी कि घात 2, तो द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 0 1 3 2, तो b 1 होती है। तो b हमारा राइट ऑप्शन है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि घात n के किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिक से अधिक। तो प्यारे बच्चों, जितनी घात होती है ज्यादा से ज्यादा उतने शून्यक हो सकते हैं। जितनी घात होती है, जैसे रैखिक बहुपद है, घात 1 है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा 1 शून्यक हो सकता है। द्विघात बहुपद है तो ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं। और घात अगर n है तो ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं? n शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है n2, n+1, n और n-1। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योगफल है। अब प्यारे बच्चों देखो, शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल का हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमारे पास जैसे अगर हम मानक बहुपद द्विघात बहुपद लिखे ax² जमा bx जमा c, तो इसमें जो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता हो? -b बटे में, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो होता है c बटे में। अब आप देखेंगे कि बहुपद, इस बहुपद में अगर हम बात करें तो a का मान कितना है? 1, ax², x² का गुणांक, b का मान कितना है? -2, और c का मान कितना है? -8। और हमें क्या निकालना है कि शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला हो गया हमारे पास -b बटे में a। अब देखो -b का मान कितना है? -2, तो ब्रैकेट में लिखा -2 बटे में a का मान कितना है? 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 बटे में 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, शून्यकों का योगफल कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बहुपद हो गया, इसमें शून्यकों का योगफल कितना हो गया? ऑप्शन में दे रखा है 1 4 3 और 2, तो इसका डी राइट ऑप्शन हो गया। तो यहां से आपको ये जो 2 फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखने हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b बटे में। देखो माइनस और b का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 और बटे में 1 यानी कि 2 आ गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि बहुपद 4x² जमा 8x के शून्यकों का योगफल है। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल फिर एक बार पूछ लिया है। अब आप देखेंगे
कि यहाँ पे देखो a का मान, a क्या हो, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, b जो x का गुणांक है 8, और c जो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं इसमें। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गए, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गए, ये एक्स का सी है ही नहीं, तो सी हमारे पास कितना है इसमें 0। तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, माइनस बी बटे में ए, तो माइनस के 8 और बटे में 4। देखो b का मान है 8, तो माइनस तो लगाना ही है, माइनस 8 बटे में 4, तो कैंसिल करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा, a में 0 है, b में -2 है, c में 3 है और d में 2 है, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, b -2। प्यारे बच्चों अगर इसी क्वेश्चन का गुणनफल भी पूछा होता, मान लो इसका गुणनफल पूछ ले इस क्वेश्चन के लिए, तो गुणनफल क्या होगा, c बटे में, c कितना है 0 और a कितना है 4, तो 0 बटे में 4, 0 बटे में 4 यानी कि 0। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा इस क्वेश्चन के लिए, शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से गुणनफल का भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं अगर गुणनफल पूछा जाए तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल 5 है, योगफल 5 है और गुणनफल 6 हो तो बहुपद होगा। क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, जब योगफल दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो तो बहुपद कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इसके साथ x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से हम बहुपद बनाते हैं। इसको प्यारे बच्चों शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब यहां पे s है शून्यकों का योगफल। अब देखो शून्यकों का योगफल कितना है 5, यानी कि s का मान कितना है 5, और p है शून्यकों का गुणनफल, तो p का मान कितना है, गुणनफल कितना है 6, तो p का मान हमारे पास है 6। तो यहां पे रख देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x है, हमारे पास माइनस 5x है, तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी प्लस का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये हो जाएगा। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से यह बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास, यदि किसी बहुपद के शून्यक 3 और -2 हो तो बहुपद होगा। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे जो हमारे पास बहुपद बनाने का सूत्र है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसमें जो s है वो शून्यकों का योगफल है और जो p है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा था, लेकिन अब की बार तो क्वेश्चन नंबर 7 में तो शून्यक दे रखे हैं कि किसी बहुपद के शून्यक 3 और -2 है। शून्यक क्या है, 3 और -2, ये तो शून्यक है। कितने, 3 और -2, तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का योगफल जिसको हम s से लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 को और -2 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इन दोनों की गुणा कर देंगे तो p मिल जाएगा हमें। शून्यकों का गुणनफल गुणा करनी है, 3 की और -2 की गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, और इसमें रख दो। अब हमें s का भी पता चल गया और अब हमें p का भी पता चल गया। देखो एक्स स्क्वायर, यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस s का मान 1 है, तो यहाँ पे 1x लिखेंगे और p का मान है -6। तो 1x को तो हम सीधे ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x -6। तो यार तो प्यारे बच्चों ध्यान से सारे जैसे सही नजर आएंगे आपको।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो पहला ही इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे पास सेकंड चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।